हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हमने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में यानी सॉम में फर्स्ट ही क्या पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर जो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में बीम के बारे में। ठीक है, बीम के बारे में इसका बेंडिंग मोमेंट देखने वाले हैं और शियर फोर्स। ठीक है, ये बीम है, ये कोई बीम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, कैसा क्रॉस सेक्शन है, रेक्टेंगुलर है, ये लंबाई है। तो बीम की हम यहाँ पर देखने वाले हैं शियर फोर्स। ठीक है, शियर फोर्स क्या होता है, जो लंबाई के परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं। ठीक है, लंबाई के परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं जो किसी चीज को या किसी बीम को शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं शेयर फोर्स। तो इसमें हम देखने वाले हैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसमें इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है, किसी भी कोई भी बीम कितने फोर्स या कितने लोड तक वो वेयर करता है। ठीक है, कितने लोड के बाद में क्या होता है, फेल हो जाता है। अभी तक फर्स्ट चैप्टर में देखा था मटेरियल के प्रॉपर्टी, सेकंड में देखा है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, चैप्टर थर्ड है हमारा। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक, यानी कर्तन बल और बंकन मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। फर्स्टली हम बीम को देख लेते हैं कि बीम होता क्या है। ठीक है, बीम क्या होता है, बीम एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन रॉड होता है, यानी कि एक समान काट का छड़ होता है। ठीक है, जिस पर कोई भी फोर्स, ठीक है, कोई भी फोर्स जो कि उस पर क्या है, लंबाई के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है, जिस फोर्स को कहते हैं शियर फोर्स। ठीक है, या जैसे फर्स्ट हमारा हेडिंग यहाँ पर रहेगा शियर फोर्स, बीम यानी जिसे कहते हैं धरण। आज हम देखने वाले हैं बीम के बारे में पढ़ेंगे। बीम क्या होता है, ठीक है, पहला हमारा हेडिंग है बीम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट इन बीम, यानी टाइप्स ऑफ सपोर्ट, यानी कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट के प्रकार, यानी कि टेकों के प्रकार। ठीक है, टेकों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, यानी कि धरण पर भार के प्रकार। टाइप्स ऑफ लोड ऑन बीम, टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन बीम, यानी कि धरण पर लोडिंग ऑन बीम, यानी कि धरण पर भारों के प्रकार या भार के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, इसमें हम टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ लोडिंग के आधार में, ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट, यानी टेकों के आधार पर बीम के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ लोडिंग या लोड, भार के आधार पर टाइप्स ऑफ ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट, यानी टेकों के आधार पर धरण का प्रकार। ठीक है, यहाँ पर आज हम 4 हेडिंग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं बीम के बारे में कि बीम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज बीम।
एंड टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। धरन, धरन क्या होता है या बीम क्या होता है? बीम होता है यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन, यानी एक समान क्रॉस सेक्शन का छड़ होता है या रॉड होता है। बीम इज ए यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन रॉड और बार, ठीक है। धरन एक समान काट का छड़ होता है, ठीक है। एक समान काट का छड़ होता है, यानी कि बीम इज एन यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन रॉड, ठीक है। बीम इज ए यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन रॉड जिस पर लगने वाले बल, ठीक है, ऑन व्हिच, जिस पर लगने वाले बल उसकी लॉन्गिट्यूडनल यानी लंबाई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है कि जो लंबाई वाली एक्सिस को, यानी ये लंबाई है, ठीक है। तो इस एक्सिस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिस पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जिस पर लगने वाले बल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं या लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अर्थात जिस पर लगने वाले बल युग्म यानी कपल छड़ की लंबाई के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्लेन से जाते हैं, यानी ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, इसको 3D व्यू में करो, देखो, क्योंकि यहां पर लग रहे हैं फोर्स, ठीक है। अगर यहीं पर मान लेते कि ये कुछ एंगल पे लग रहा होता तो शियर फोर्स पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम कंपोनेंट ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसका मान लीजिए थीटा एंगल पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर लग रहा है, ठीक है। फोर्स को ही मान लेते हैं, फोर्स ये F1 है, ठीक है, ये फोर्स F2 है, ये है फोर्स F3। तो यहाँ पर शियर फोर्स अगर ज्ञात करेंगे तो F1 प्लस F2 और प्लस F3 नहीं, F3 का क्या करेंगे, कंपोनेंट लेंगे। कंपोनेंट कैसा, परपेंडिकुलर वाले को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसको आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आगे इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बीम का क्रॉस बीम है, ठीक है, ये बीम है, यानी कि धरन है ये, ठीक है। इसका ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है, बीम का ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक। धरन क्या है, बीम इज एन यूनिफॉर्मली रॉड ऑन व्हिच लोड्स आर या फोर्सेज आर परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, जिस पर लगने वाले बल या भार, ठीक है, लगने वाले बल या भार लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑन बीम, यानी कि धरन पर टेकों के प्रकार, ठीक है। बीम के बारे में देखा कि बीम क्या होता है। नेक्स्ट वन है रीडिंग हमारा टाइप्स ऑफ सपोर्ट ऑन बीम। टाइप्स ऑफ सपोर्ट
ऑन बीम, ऑन बीम यानी कि धर्म पर टेकों के प्रकार, धर्म पर टेकों के प्रकार, धर्म पर टेकों के प्रकार। तो यहाँ पर जो टेक होते हैं या सपोर्ट होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। सिंपली एक होता है फिक्स सपोर्ट, एक होता है सिंपल या रोलर सपोर्ट, एक होता है हिंज या पिन सपोर्ट। ठीक है, तो ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं, लिखेंगे यहाँ पर। ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है, पहला है सिंपल या रोलर सपोर्ट। ठीक है, पहला है सिंपल या रोलर सपोर्ट। ठीक है, पहला है सिंपल या रोलर सपोर्ट, यानी कि लिखेंगे इसे सरल या रोलर सपोर्ट। ठीक है, सरल टेक। ठीक है, सरल टेक। नेक्स्ट वन है हिंज या पिन सपोर्ट, हिंज या पिन, हिंज और पिन सपोर्ट। जिसे कहते हैं हिंज या पिन सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन है फिक्स्ड सपोर्ट, यानी आबद्ध टेक, आबद्ध टेक। ठीक है, नेक्स्ट है आबद्ध टेक या फिक्स्ड सपोर्ट। इसको देख लेते हैं कि डायग्राम में हमको कैसे पता चलेगा या। ठीक है, ये हमारा है फिक्स्ड। ठीक है, ये मान लेते हैं जैसे कोई दीवार से, क्या है ये, कोई दीवार पे लगी हुई है। ठीक है, जैसे ये कोई वॉल है, दीवार है। ठीक है, और ये, ठीक है, तो ये कैसा सपोर्ट है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है। ठीक है, या फिक्स्ड सपोर्ट को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, ऐसे। ये हो गया फिक्स्ड सपोर्ट, यानी कि नेक्स्ट वन है रोलर या सिंपल सपोर्ट। तो ये रोलर सपोर्ट हो गया या सिंपल सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया रोलर या सिंपल सपोर्ट। नेक्स्ट वन है ये हिंज सपोर्ट। ठीक, जनरली में क्या होता है कि जो फिक्स सपोर्ट होता है इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है रोलर सपोर्ट में, इसमें क्या है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है हॉरिजॉन्टल के, यानी अगर कोई बॉडी सरक रही है तो अगर रोलर पे ही डिपेंड है तो क्या हो जाएगा, सरक जाएगा, वो बॉडी क्या हो जाएगा, सरक जाएगा। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, ये अगर इस पर कोई बॉडी क्या है, रखी हुई है। ठीक है, अगर थोड़ा भी इसको फोर्स लगाया जाएगा तो ये सरक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है रोलर सपोर्ट। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में कोई भी रिएक्शन नहीं जनरेट होता है, यानी हॉरिजॉन्टल में इसका रिएक्शन होता है वो 0 होता है, लेकिन वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, वर्टिकल में अगर जैसे इस पर फोर्स लगाया जाएगा डाउन से अप साइड के लिए तो ये क्या करेगा, ये रजिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में इसका रिएक्शन क्या होता है, रोलर सपोर्ट का हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन 0 होता है। ठीक है,
ठीक है, तो इसको डिनोट कर देते हैं, ये है हिंज या पिन सपोर्ट। ठीक है, हिंज या पिन सपोर्ट है, ये है रोलर या सिंपल सपोर्ट है। ये है फिक्स्ड सपोर्ट। ठीक है, ये है फिक्स्ड सपोर्ट। अब यहां पर देखेंगे कि जो सिंपल सपोर्ट होता है, ठीक है, सिंपल या रोलर सपोर्ट होता है, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल पे रिएक्शन नहीं जनरेट करता है। ठीक है, ये लिखेंगे हॉरिजॉन्टल में या प्लेन में, ठीक है, प्लेन में कोई भी रिएक्शन नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन वर्टिकल में मूवमेंट नहीं होने देता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं उत्पन्न करता है, लेकिन यानी कि कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रतिक्रिया नहीं जनरेट करता है, यानी कि इसमें सरकने दे सकता है इजीली। ठीक है, फ्री होता है, लेकिन वर्टिकल में रिएक्शन जनरेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है हिल्ड है या पिंड है, यानी कि ये क्या होता है कि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ये घूम सकता है। ठीक है, यानी ये घूम सकता है, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यहाँ पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट वन है फिक्स्ड, यानी किसी भी बॉडी को क्या करता है, मूवमेंट नहीं होने देता है। ठीक है, मूवमेंट नहीं होने देता है। तो ये है फिक्स्ड सपोर्ट, ये है हिंज सपोर्ट, सॉरी ये है रोलर या सिंपल सपोर्ट, ये है हिंज सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ लोड। ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम, फर्स्टली देखते हैं लोड पता रहेगा तभी उसके आधार पे नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम। ठीक है, देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग। ठीक है, ऑन बीम पर कितने प्रकार की लोडिंग की जाती है या देखने वाले हैं आगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन बेसिस ऑफ लोडिंग टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन बीम, यानी भार के प्रकार, धरन पर भारों के प्रकार। ठीक है, धरन पर भारों के प्रकार। ठीक है, तो बीम पर यहां पर हम देखने वाले हैं कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड। ठीक है, दूसरा है यूनिफॉर्मली यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट देखने वाले हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड, या इसे कहेंगे संकेंद्रित भार। ठीक है, संकेंद्रित भार यानी कि कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड। ठीक है, कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड यानी कि किसी बीम पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, यानी कि एक जगह जैसे कोई बॉडी रखा हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्मली, या बोल सकते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसलिए इसे लिखते हैं यूडीएल। ठीक है, इसलिए इसे लिखते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
यानी समान वितरित भार, ठीक है, समान वितरित भार। समान वितरित भार, ठीक है। इसका मतलब है कि पूरे बीम पर कैसी लोडिंग रहेगी, सेम, यानी कि जितना न्यूटन यहाँ पर लग रहा है सेम 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 पूरे में लगेगा, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है यूवीएल। यूवीएल से क्यों कहते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी कि लगातार बदलते हुए या परिवर्तित भार, ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ठीक है। कितने प्रकार के होता है, पॉइंट या कंसंट्रेटेड लोड, दूसरा बताए यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, थर्ड वन बताए यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी समान लगातार या समान परिवर्तित समान परिवर्तित भार, ठीक है, समान परिवर्तित भार, समान परिवर्तित भार, ठीक है। ये हो गया यूवीएल, ठीक है। डायग्राम से देख लेते हैं कि यूडीएल कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड या यूडीएल कैसे दिखता है। ये कोई बीम है मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई बीम है, इस पर क्या लग रहा है, पॉइंट लोड। बोलते हैं कि ये कोई एल लंबाई है, ठीक है, बीम की एल लेंथ है, मान लेते हैं कोई भी बीम है, कंसंट्रेटेड है, पॉइंट लोड है, सॉरी कंसंट्रेटेड, सॉरी कैसा बीम है, मान लेते हैं कोई भी बीम है, जैसे कैंटिलीवर है या ओवरहैंगिंग है, ठीक है, कोई भी बीम है, उस पर पॉइंट लोड लग रहा है। बोलते हैं कि लंबाई इधर से x मीटर, इधर से y मीटर दूरी पर, एक इंच से x मीटर दूरी पर इतना फोर्स लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, तो वही है ये पॉइंट लोड है, ठीक है। F1 फोर्स लग रहा है, एक क्या है, कंसंट्रेटेड इसे कहेंगे। नेक्स्ट है यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। इसको कैसे दिखाएंगे डायग्राम में, इसको हम देखेंगे ऐसे, ठीक है। ये कोई लंबाई एल मीटर है, ठीक है, कोई लंबाई एल मीटर है और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे, मान लेते हैं x किलोन्यूटन पर मीटर लग रहा है, x किलोन्यूटन, ठीक है, पर मीटर, यानी एक मीटर पे x किलोन्यूटन का भार लगा हुआ है, ठीक है, एक मीटर पे x किलोमीटर लग रहा है। या इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, बुक्स में हो सकता है ऐसे भी दिया हो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, तो इसका और इसका मतलब सेम है, ठीक है, इसका और इसका मतलब सेम है। इसको भी ऐसे भी डिनोट कर सकता है कि मान लेते हैं x किलोमीटर पर मीटर लग रहा है, या ये जस्ट एक वैल्यू एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं, बोल देते हैं एल मीटर है इसका बीम का लंबाई और इस पे जो लोड लग रहा है x किलोमीटर, तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यानी लगातार, ठीक है, लगातार परिवर्तित भार, ठीक है, तो इसको डायग्राम में ऐसे प्रदर्शित करने वाले हैं, ठीक है, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं ऐसे प्रदर्शित करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कोई एल लंबाई का बीम है, ठीक है, एल लंबाई का बीम है, एल मीटर मान लेते हैं, इसका बीम की लंबाई एल मीटर है, ठीक है, और इस पे जो वेरिंग लोड लग रहा है, ठीक है, ये वेरिंग लोड लग रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे ये इसको देख लेते हैं, मान लेते हैं ये x किलोमीटर पर मीटर का डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहाँ पर x लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ कम लगा होगा, कुछ कम लग रहा होगा, लंबाई के जैसे से आगे बढ़ता जा रहा है, वैल्यू चेंज कम होती जा रही है, और यहाँ पर इन पे जीरो है, यानी जो मैक्सिमम जो लोड लग रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, वो x किलोमीटर पर मीटर की इंटेंसिटी का लोड लग रहा है यहाँ पर,
ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड को बस अभी यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं और कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड लोड में कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी बीम पर, ठीक है, किसी बीम पर कोई भी भार लग रहा है जो कि केवल एक ही जगह पर लग रहा है, एक ही पॉइंट पर लग रहा है, इसलिए उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड कहते हैं। नेक्स्ट लोड बोलेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि बीम पर कितने प्रकार से लोड लगते हैं। पहला क्या बताया, यूनिफॉर्मली या कंसंट्रेटेड, या पहला देखा यूनिफॉर्मली पॉइंट या कंसंट्रेटेड लोड देखा। सेकेंड वन देखा यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट वन देखा यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड में देखा कि किसी बीम पर एक ही जगह पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कोई बीम है, ठीक है। इस पर कोई एक जगह पर, पूरे बीम पे फोर्स नहीं लग रहा है या लोड नहीं लग रहा है, केवल एक जगह पर लोड लग रहा है, यानी इसे कहेंगे पॉइंट लोड, ठीक है। तो ये पॉइंट लोड हो गया। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी कि कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यानी कि देखिए यहाँ पर पूरे जगह पर, ठीक है, सब पर सेम लोड लगता गया है, ठीक है। मान लीजिए ये सेम लोड यहाँ लगा है, यहाँ, ठीक है, सब जगह सेम लोड लगा हुआ है। तो ये हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट वन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी लगातार परिवर्तित होते हुए भार, ठीक है। तो इस पे लिखेंगे किसी भी धरण में जब किसी एक ही पॉइंट पर या एक ही बिंदु पर फोर्स लग रहा है या भार लग रहा है तो उसे कहते हैं पॉइंट लोड। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, किसी बीम पर जब पूरे बीम पर सेम भार लगा हुआ है, यानी लगातार जो वैल्यू है भार की वो सेम है, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है। नेक्स्ट वन है यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, यानी कि पूरे बीम पर क्या है, समान रूप से परिवर्तित भार लगा हुआ है, समान रूप से परिवर्तित। यूनिफॉर्मली बोला यानी कि समान रूप से, वेरिंग है यानी बदलते हुए लोड में भार, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। डायग्राम से ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार तो उसको यहाँ पर डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम से ज्यादा इजीली समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट, ठीक, टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। टेकों के आधार पर बीम का वर्गीकरण या प्रकार, ठीक है, बीम का प्रकार। Types of beam on basis of support, on basis of support है ना, यानी कि टेकों के आधार पर धरण के प्रकार, टेकों के आधार पर धरण के प्रकार ठीक है, टेकों के आधार पर धरण के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट वन देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम यानी शुद्ध आलंबित धरण, ठीक है। नेक्स्ट वन है कैंटिलीवर बीम यानी कि परास धरण। नेक्स्ट वन है कंटिन्यूअस बीम यानी कि सतत धरण। नेक्स्ट वन है ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट वन है इसके अलावा फिक्स्ड बीम, ठीक है। तो फर्स्टली क्या बताया, सिंपली सपोर्टेड बीम,
ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, एस एस बी यानी सिंपली सपोर्टेड बीम, शुद्ध आलंबित धरण। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं शुद्ध आलंबित, इसको लिखते हैं शुद्ध आलंबित धरण। शुद्ध आलंबित धरण। ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं। इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम में ये कैसा बीम रहेगा, यहाँ पर एक रोलर, एक साइड रोलर रहेगा, एक साइड कैसा रहेगा, एक साइड रहेगा फिक्स। ठीक है, ये है एक साइड रोलर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक साइड रहेगा फिक्स। ये हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, नेक्स्ट वन है कॉन्टिन्यूअस या सतत बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम यानी सतत धरण, सतत धरण। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसमें बस यही रहेगा कि इसमें नंबर्स ऑफ सपोर्ट की नंबर्स ऑफ सपोर्ट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नंबर्स ऑफ सपोर्ट कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं फिक्स सपोर्ट है, सॉरी रोलर सपोर्ट है, यहाँ पर भी मान लेते हैं रोलर सपोर्ट है। ठीक है, कहीं फिक्स सपोर्ट है, और ऐसे करके इसमें जो सपोर्ट है उनकी नंबर क्या है, मैक्सिमम ज्यादा होती है। ठीक है, 2 से ज्यादा होती है, इसलिए इसे कंटिन्यूअस बीम या सतत धरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है, अगला है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम मीन्स होता है परास धरण, परास धरण। ठीक है, परास धरण। कैंटिलीवर बीम एक प्रकार का एग्जांपल होता है किसी छज्जे का। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं खिड़की के ऊपर क्या दिया जाता है, एक छज्जा दिया जाता है, तो वो कैसा होता है, एक साइड क्या होता है फिक्स होता है और दूसरी साइड फ्री होता है। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर बीम होता है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका मान लेते हैं, ये एक साइड फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है और एक साइड फ्री है, तो इसे कहेंगे कैंटिलीवर बीम। ठीक है, प्रॉप्ट कैंटिलीवर भी होता है, लेकिन वो सिलेबस में आपके नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो, अगर यही बीम में यहाँ पर मोमेंट लग रहा हो, ठीक है, इसी बीम में, तो इसे कहेंगे प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ वन देखने वाले हैं। अभी तो देखा सिंपली सपोर्टेड बीम, कॉन्टिन्यूअस बीम, कैंटिलीवर बीम। ठीक है, एक है ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम, बीम यानी कि इसमें क्या होता है, टेकों के बाहर भी क्या होता है, बीम जो होता है, ये कोई बीम है, इसके यहाँ पर टेक लगे हुए हैं, जो सपोर्ट लगे हुए हैं, इन सपोर्ट के बाहर भी क्या है, ये बीम लटका हुआ है, यानी दोनों टेकों के बाहर भी क्या है, ये बीम लटका हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं ओवर हैंगिंग। ठीक है, ओवर हैंगिंग यानी क्या है, टेकों के बाहर निकली हुई धरण, बाहर निकली हुई धरण, निकली हुई धरण। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि इतने में कंप्लीट हो गया, मतलब बना हुआ है, और इसके बाहर जो पोर्शन निकला हुआ होता है, ठीक है, ये बाहर निकला हुआ है, इस बीम को इतना बड़ा कर दिए कि ये जो
वॉल थी, इस वॉल से बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो इस बीम को क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन है यानी पांचवा है फिक्स्ड बीम, पांचवा है फिक्स्ड बीम यानी कि आबद्ध धरण, ठीक है, आबद्ध धरण। यानी कि क्या है, दोनों साइड से कोई बीम है कि दोनों साइड से कैसा है, फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गए बीम के प्रकार। सिंपली सपोर्टेड बीम में लिखना होगा तो इसमें ये लिखेंगे कि इसमें एक साइड जो होता है, टाइप लिखेंगे, टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम ऑन बेसिस ऑफ सपोर्ट। यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एक सपोर्ट जो होता है वो होता है फिक्स्ड सपोर्ट, दूसरी साइड एक सपोर्ट रहेगा जो कि रोलर सपोर्ट है या सिंपल सपोर्ट है। तो इस बीम को क्या कहते हैं, सिंपल सपोर्ट कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, यानी साधारण या सुधालंबित धरण कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कैंटिलीवर बताया। इसमें लिखेंगे कि किसी बीम में जब दो या दो से अधिक सपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं या दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसे कॉन्टिन्यूअस बीम कहते हैं या सतत धरण कहते हैं। नेक्स्ट वन है कैंटिलीवर बीम यानी कि परास धरण। जब बीम में एक इंड को, ठीक है, एक इंड को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, एक इंड को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरी इंड को फ्री छोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के बीम को कैंटिलीवर बीम कहते हैं या परास धरण कहते हैं। नेक्स्ट वन है ओवरहैंगिंग बीम यानी कि बीम के बाहर निकली, सॉरी सपोर्ट के दोनों साइड बाहर निकली हुई बीम। इसमें इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ओवरहैंगिंग बीम या ओवरहैंगिंग बीम वो बीम होती है जिसमें टेक के बाहर यानी टेकों के बाहर बीम निकली हुई होती है, ठीक है। एक प्रकार का डायग्राम बना देंगे, वहां पर लिख देंगे। इस प्रकार के बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। नेक्स्ट वन है फिक्स्ड बीम, ठीक है, फिक्स्ड, हाँ ठीक है, फिक्स्ड सपोर्टेड बीम। तो ये हो जाएगा कि जहां पर बीम के दोनों सिरे या दोनों इंड कैसे होते हैं, किसी बीम के दोनों सिरे या दोनों इंड फिक्स कर दिए जाते हैं, उसे कहते हैं फिक्स्ड बीम कहते हैं, ठीक है। फर्स्टली ये बेसिक चीजें जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं और ये डेफिनेशंस इसे पता होनी चाहिए कि कैसे किसी भी चीज को कैसे डिफाइन करना होगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एक एक चीज के डेफिनेशंस को लिखना थोड़ा मुश्किल है कि इसलिए उनको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है। और ये इम्पोर्टेंट भी हैं कि इनके डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। और इसके बाद में इसके आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।